तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे घर में आने की? मैं अपने बाप के घर में आई हूँ, बल्कि अपने खुद के। मैं बताता हूँ अपना घर। आप पीछे आप इस उंगली भी नहीं लगा सकते, वरना निकल जाओ मेरे घर से, वरना ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे सर से भाई साहब। तुम मुझे बताओगे कि अपने घर में मैं क्या? एक मिनट, ये घर मेरे बाप ने आधा तकसीम किया था ना, वो आधा हिस्सा बस तेरा साथ हो ड्रामा दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, जहां अनस और अंसा एक दूसरे की हिम्मत बनकर हर सिचुएशन को एक साथ मुकाबला कर रहे हैं। जब शायान जबरदस्ती सामान लेकर घुसने की कोशिश करता है और अनस उसे कुछ नहीं कह पाता तो अंसा उसे रोक लेती है। वहीं दूसरी तरफ जब अंसा का भाई उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है तो अनस आगे आकर उसकी ढाल बन जाता है। अनस और अंसा दोनों घर से निकलते हैं, बस पकड़कर यूनिवर्सिटी जाते हैं। यूनिवर्सिटी में भी दोनों को एक साथ देखकर किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई आकर उन्हें कुछ उल्टा सीधा कहे, बल्कि लोग आकर उन्हें कांग्रेचुलेट करते हैं उनकी शादी पर। वहीं दूसरी तरफ अंसा कहती है अनस से कि मुझे अपना जरूरी सामान, किताबें, कपड़े वगैरह लेने घर जाना है, तो अनस उसे साथ लेकर पहुंचता है उसके घर। जैसे ही घर के दरवाजे पर वो पहुंचती है, उसे पुरानी बातें याद आती है, वो रात याद आती है जब उसे इस घर से निकाला गया था। अनस उसे हाथ पकड़कर अंदर ले जाता है। दरवाजे पर ही उसका भाई आरिफ उसे रोक लेता है। उसे गुस्से में पूछता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर पर दोबारा आ गई। जिस पर अंसा कहती है कि मैं अपने घर पर आई हूँ, ये मेरा भी घर है। अंसा की बात सुनकर उसकी भाभी चौंक जाती है कि इसके मुंह में अब तक इतनी जुबान है कि ये लड़की मुंह उठाकर यहाँ पर आ गई। आरिफ अंसा पर हाथ उठाने की कोशिश करता है तो अनस सामने आकर उसका हाथ रोक लेता है। उसे कहता है कि आप अंसा पर हाथ नहीं उठा सकते भाई साहब। आरिफ ये सुनकर गुस्सा होता है और वो कहता है तुम मुझे सिखाओगे कि मेरे घर पर मुझे कैसे रहना है। जिस पर अंसा आगे आती है और उसे कहती है कि आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। आरिफ उसे पूछता है कि तुम इस लड़के के लिए मुझसे लड़ रही हो, तो अंसा कहती है कि ये वही लड़का है जिसने मेरा तब साथ दिया था जब पूरी दुनिया मुझसे लड़ पड़ी थी। जब मेरे अपने भाई ने मेरा साथ नहीं दिया तब ये लड़का मेरे साथ खड़ा था। जब मैं अकेली यहाँ वहाँ रो रही थी, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं था, तब यही लड़का मेरे साथ था। अपने दिल का हाल, अपने दिल की कैफियत सुनाती है वो अनस के सामने। अनस का हाथ पकड़कर अपने रूम की तरफ ले जाती है और अपने भाई से कहती है कि हमारे बाप ने इस घर को आधा आधा तकसीम किया था हम दोनों में, तो वो आधा हिस्सा आपका है और ये आधा हिस्सा मेरा। अब नहीं कहिएगा कि अपने घर से निकल जा। वो अंदर जाती है रूम में और अपना सारा जरूरी सामान पैक करती है और रूम को ताला लगाती है और अपने भाई से निकलते वक्त कहती है कि कोशिश करिएगा कि ये ताला कभी ना टूटे, क्योंकि ये मेरे हिस्से। वही दूसरी तरफ शिरीन रेडी होती है कॉलेज जाने के लिए, तो मुरसलीन साहब उसे रोक लेते हैं, उसे कॉलेज जाने की इजाजत नहीं देते। लेकिन यहाँ शिरीन किसका सुनने वाली, वो तो पहले से किसी का सुनती नहीं थी और यहाँ पर वो फहाम के बातों में आकर अपने माँ बाप से लड़ने के लिए तैयार खड़ी है। यहाँ पर वो उसे मैसेज करती है कि मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ और अपनी गाड़ी लेकर निकल जाती है। रास्ते में ही उसे फहाम दिखता है गाड़ी में किसी और लड़की के साथ। उसे देखकर ये हैरान रह जाती है। वैसे फहाम का सच इतने जल्दी शिरीन के सामने तो नहीं आना चाहिए था। थोड़ा और ये इसे फंसा लेता, थोड़ा बदनाम कर लेता, जिस तरह ये दोनों भाई बहन ने मिलकर अंसा को किया था, तो जाके सुकून मिलता। लेकिन यहाँ पर जब भांडा फूट ही गया है तो फहाम इतने आसानी से उसे नहीं छोड़ेगा। वो जरूर उसे कुछ ना कुछ बहाना बताएगा, अपनी बातों में उलझाएगा। और क्योंकि शिरीन तो उसे पसंद करती है, उसे प्यार में पूरी पागल हो चुकी है, तो वो उसकी बात पर जरूर भरोसा। दोस्तों आपको इस बारे में क्या लगता है, जरूर अपने व्यूज कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।